एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर पालक थोड़ा आलसी कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। गौरी रोज सुबह उठती, मीठा गाना गाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती। कालू बस बैठा बैठा सब देखता और सोचता, काश मुझे भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना खुद मिल जाता। एक दिन की बात। गौरी जंगल से बीज लेकर आई और पेड़ के नीचे बो दिए। कालू हंसकर बोला, तू क्यों मेहनत कर रही है? बीज बोने से क्या मिलेगा? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बस देखो, समय आने दो, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ महीनों बाद जहां गौरी ने बीज बोए थे, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक फलदार पेड़ बन गया, जिसमें मीठे मीठे जामुन लगे। अब कालू को समझ आया कि मेहनत करने से ही असली आनंद मिलता है। अंत में गौरी ने कालू से कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फल मिलेंगे। कालू ने वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगा, मेहनत करेगा और खुद का घोंसला भी बनाएगा। गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद और पंख बहुत ही चमकीले थे। वह हमेशा खुशी खुशी गाती और जंगल में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखा और चालाक कौवा उस पेड़ के पास आया जहां गौरी चिड़िया रहती थी। उसने चिड़िया को देखा और सोचा, ये चिड़िया बहुत सुंदर और भोली है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगी? भोली गौरी चिड़िया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कौवे से मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। गौरी चिड़िया उसे अपने घोंसले में बुलाती और जो भी भोजन उसके पास होता उसे खिलाती। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ही खा लूं तो कई दिनों तक भूख की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गौरी चिड़िया अपने घोंसले में थी, कौवा धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गौरी चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखेबाज है। एक हरे भरे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह रोज सुबह उड़कर दूर जाती, दाना चुनती और अपने घोंसले में रखती। उसी पेड़ पर एक चालाक कौआ भी रहता था। वह दिन भर आराम करता और दूसरों का खाना चुराने के बारे में सोचता रहता। एक दिन चिड़िया ने अपने घोंसले में मीठे फलों के टुकड़े और कुछ अनाज जमा किया। कौआ ये सब देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों न चिड़िया को बेवकूफ बनाकर खाना चुरा लूं। कौए की चालाकी कौआ चिड़िया के पास गया और बोला, बहन चिड़िया, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, चलो आज मैं तुम्हें एक जादुई जगह दिखाता हूँ जहाँ अनगिनत दाने हैं। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह मेहनती थी और रोज दाना पानी जमा करती, अपने घर को सजाती और बड़े प्यार से रहती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहने आया। वह बड़ा ही चालाक और आलसी था। वह सोचा करता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों का सहारा ले सकता हूं। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी के पास खूब सारा खाना है। उसकी नजर गौरी के दानों पर पड़ गई। उसने सोचा, क्यों न इसे बेवकूफ बनाकर खाना हड़प लूं। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? गौरी भोली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो सबसे प्यारा रिश्ता है। अब कौवा रोज गौरी के पास आता, उसके दानों में से खाता और फिर उड़ जाता। गौरी कुछ नहीं कहती, पर अब उसके पास दाने कम पड़ने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। गौरी ने अपने घोंसले की अच्छी तरह मरम्मत की थी, लेकिन कौवे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह भीगता रहा। कौवा भागकर गौरी के घोंसले में आ गया। मुझे भी अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। ही गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो, वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई।
तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला।